हक मांगते, किसी से भीख मांगते, ट्रांसफर करो, ट्रांसफर करो। हमारे संगठन के सभी साथी ध्यान से पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं आपके साथ अंजनी डांगी। देखिए, मैं इस वक्त जयपुर के शहीद स्मारक पर मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भीड़ है, जो अपनी स्थानांतरण की जो मांग है उसको लेकर आज धरने पर बैठे हैं। एक बार इनसे जानते हैं कि बार बार धरने के बावजूद सरकार जो इनकी मांग क्यों नहीं मान रही है। जानते इनसे। पूरे राजस्थान के जो शिक्षक है, जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक आते हैं, शिक्षक एक राज्य के राष्ट्र की नीति के निर्माता होते हैं और शिक्षक ही आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। लेकिन बात यहाँ इस धरने की है, ये धरना तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में हो रहे पक्षपात रवैये के साथ किया जा रहा है। पक्षपात रवैया सरकार वर्षों से, दशकों से करती आ रही है। अभी प्रिंसिपल के ट्रांसफर हो चुके हैं, वाइस प्रिंसिपल के हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता के हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड के हो चुके हैं। ये थर्ड ग्रेड शिक्षकों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? थर्ड ग्रेड शिक्षक आज अपने घरों से दूर अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में 12-12 सालों से, 10-10, 15-15 सालों से, 1.5 दशक से कार्य कर रहे हैं और बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन हर सरकार आती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हर सरकार सिर्फ एक झुनझुना बजाती है, हमारे साथ में अन्याय करती है, हमें बेवकूफ समझती है और हर बार यही कह के जाती है नीति बना रहे, पॉलिसी बना रहे। पॉलिसी के नाम पर हमारे साथ खिलवाड़ न करें। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं और साथ में पूरे शिक्षक संघ, जो तृतीय श्रेणी शिक्षक संघ है राजस्थान के, उनके माध्यम से, उनकी ओर से मैं चेतावनी देता हूं भजनलाल सरकार को और राजस्थान सरकार को कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में पक्षपात न किया जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक अब यहां तक भर आए हैं, उनके सहन शक्ति की परीक्षा ना ली जाए। हम राष्ट्र की धुरी हैं, हम बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं, हम एक सिस्टम से चलना चाहते हैं, लोकतांत्रिक सिस्टम की जो व्यवस्था है उसका हम सम्मान करते हैं। अब हम थक चुके हैं, हमारी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अतः तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, किसी भी प्रकार से हमें नए आश्वासन चाहिए, नए पॉलिसी रूपी झुंझुना चाहिए और नए हमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था चाहिए, नए प्रतिनियुक्ति चाहिए, नए हमें पदोन्नति चाहिए। सिर्फ हमारी एक ही मांग, अन्य विभागों के जो कर्मचारी होते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है, लेकिन जब बात तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की आती है तब उनके साथ ये सौतेला व्यवहार किया जाता है। ऐसा क्यों? सरकार जब भी मतलब ट्रांसफर की बात करती है, जब एक साल में जब प्रिंसिपल के 2-2 बार ट्रांसफर खोल देती है, जब सेकंड ग्रेड के प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफर हो सकते हैं, तो तृतीय श्रेणी को हर बार झुंझुना कहते हैं। और शिक्षा मंत्री जी हर बार अपने बयान में कहते हैं कि भाई बड़े भैया का होगा तो छोटे भैया का भी आएगा, लेकिन उनकी बयानबाजी में ये मतलब हमें ये उलझाया जाता है। लेकिन कभी भी फिक्स ट्रांसफर की एक कोई डेट नहीं तो फिक्स की जाती है, नहीं कोई तृतीय श्रेणियों को एक लिखित में कोई आश्वासन दिया जाता है कि इस समय आपके ट्रांसफर खोले जाएंगे। हर बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में हर बार धोखा हो रहा है, तो ये धोखा आगे भी मतलब सेम नहीं करेगी। आगामी जो भी सरकार आएगी यानी केंद्र में, तो सरकार को यानी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका हमारी एक ही मांग है, ट्रांसफर। हमारा कंडीशन है हमारी वो एक शिक्षक जो अपने राज्य में अपने गृह जिले से दूर रहकर पढ़ाता है, उसको किस तरीके की मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? जी, ये कि जो शिक्षक बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है, वो अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अगर उसका पारिवारिक स्थिति सही नहीं है, उसके माँ पिताजी अगर परिवार वाले बीमार हैं, तो वो किस तरह से अपने बच्चों का पूरा डेडिकेशन दे पाएगा? आज हम जहाँ जिस स्थितियों में रह रहे हैं वहाँ सब्जी नहीं मिलती, हरी सब्जी नहीं मिलती खाने के लिए, न उनको कुछ न कुछ व्यवस्थाएं मिलती है। आने जाने के लिए, ट्रेवल के लिए बहन बेटियों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। हम बहुत सारी परेशानी से परेशान होते हैं, हमें कमरे तक नहीं मिलते। जातिवादी व्यवस्थाएं वहाँ जिस हम पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं वहाँ हमें कमरे तक नहीं मिलते, लोग कमरे नहीं देते और उस स्थिति में हम रहते हैं और उसी कंडीशन में हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लगातार 10 सालों से हम वहाँ बैठे हुए हैं, तो हमारा भी हक है कि हम सम्मानजनक जिंदगी जिए और वहाँ पर स्थितियाँ, स्कूलों की स्थिति ऐसी कंडीशन है कि वहाँ हम पढ़ा नहीं सकते, कमरे गिर रहे हैं, छतों से पानी गिर रहा है। हम उन स्थितियों में बच्चों का भविष्य का निर्माण करते हैं और आज ये सरकार हमारा जो संघर्ष है उसको तय नहीं कर पा रही है, हमारे संघर्ष को ध्यान नहीं कर पा रही है। अगर सही तरीके से हमारे अधिकारों का संरक्षण नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे बताओ? हमारे पास जो हुजूम देख रहे हो आप, ये एक तरह की चेतावनी है सरकार को कि हमारे जल्द से जल्द ट्रांसफर करें और हमारी जो स्थितियां उनको समझे। हम बहुत ही विकट स्थितियों से, हमारा दिमागी स्थिति है वो वहाँ से
पाता है, और हम किस तरह से उनको बढ़ाएं, ये हमारे लिए बहुत विकट समस्या है। सरकार से आह्वान है शीघ्र से शीघ्र हमारे ट्रांसफर खोले जाएं। धन्यवाद। सरकारें बदल गई लेकिन शिक्षकों का दर्द है वो वहीं का वहीं है, सिर्फ उन्हें आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्यों? मैडम, मैं तो सबसे पहले एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर समस्या ये है कि ट्रांसफर सरकार खोलने से डरी ऐसे रही है कि भाई ट्रांसफर खोल देंगे तो सभी के ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर म्यूचुअल ट्रांसफर भी करेंगे ना तो 50% समस्याएं खत्म हो जाएगी। जैसे मैं चूरू का हूँ तो हमारे जयपुर से गंगानगर यहाँ दौसा से काफी लोग चूरू झुंझुनू की तरफ है, और वहाँ वाले लोग है ना वो यहाँ पोस्टेड है, यहाँ वाले वहाँ पे। तो अगर म्यूचुअल ट्रांसफर भी सरकार करती है तो 50% समस्याएं खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जैसे बाड़मेर में 10-10, 15-15 साल से अगर टीचर बैठे हुए तो कम से कम एक नियम या तो पॉलिसी बने कि 10 साल पुराने उनका तो कम से कम करे ना, तो 20 साल पहले का करे। और सरकार के जो चुनिंदा जानकार लोग होते हैं ना, मैंने काफी लोगों के देखे तो बाड़मेर से कार्य व्यवस्था के नाम पे जयपुर में टीचरों को लगा दिया जाता है, अपने निजी लोगों के। मैं समझना चाहता हूँ कि जयपुर में इतने एलिजिबल टीचर नहीं है जो कार्य व्यवस्था के लिए यहाँ पे बाड़मेर से चंद लोगों को बुलाया जाता है कि कार्य व्यवस्था के नाम पर आपको जयपुर लगा दिया जाता है। तो ये मैम साफ भेदभाव है। थर्ड ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर सरकार को खोलने चाहिए, और मैं बताता हूँ अगर म्यूचुअल ट्रांसफर खोल दिया जाए तो 50% समस्या आराम से खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जयपुर के अंदर बहुत सारे बाहर के टीचर हैं वो अपने इलाकों में जाना चाहते हैं। तो मैम अगर ट्रांसफर खोल देंगे तो हम अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनेगा, हमारा भी अच्छा बनेगा, सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू मैम। एक सरकारी कर्मचारी की ये हालत है कि उसे धरना करना पड़ रहा, तो एक आम आदमी की सरकार क्या सुनेगी, ये बताइए आप। मैम यही तो सभी विभागों में ट्रांसफर खोल दिए गए हैं, सभी के साल में 2 बार ट्रांसफर किए जा रहे, जबकि थर्ड ग्रेड अध्यापकों के 8 साल में एक बार ही ट्रांसफर नहीं किए जा रहे। पिछले कह लो सरकार भी ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। ये शिक्षा मंत्री जी थे जो मदन दिलावर जी, ये भी कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं सीनियरिटी खत्म हो जाएगी, कभी कह रहे हैं आपका जिला कैडर होता है। हम चाहते हैं हमारी सीनियरिटी खत्म हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम चाह रहे हैं कि हमारी सीनियरिटी खत्म हो जाए, हम लिखित में दे रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी को हमारी सीनियरिटी से क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री को जो अध्यापक सीनियरिटी खत्म करवाने के लिए तैयार है, कम से कम उसका तो ट्रांसफर करना चाहिए ना। तो हम सब चाहते हैं हमारी सीनियरिटी खत्म हो जाए, हमें हमारे गृह जिलों में भेजा जाए, क्योंकि हम गृह जिलों से इतने दूर पे रह रहे हैं और यहाँ वाले बाहर रह रहे हैं, तो फिर क्या फायदा है नौकरी करने का मैडम? परिवार से इतने दूर रह रहे हैं। 2018 के बाद जो है लंबा समय निकल चुका है। 2021 से 2027 के 2021 से 2023 के बीच भी जो है प्रदर्शन हुए थे, और आज फिर से जो है टीचर प्रदर्शन करने बैठे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? पिछली सरकार ने भी जो है इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया और इस सरकार ने भी नहीं किया। देखिए, मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और शिक्षा मंत्री जी को ये हमारे तृतीय श्रेणी जो स्थानांतरण संघर्ष समिति है उसकी ओर से मैं कहना चाहूँगा कि 2023 में जो अंतिम जो तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण हुए वो पीछे से पिछली जो बीजेपी की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, वसुंधरा राज्य की सरकार, उनके अंतिम कार्यकाल में, जाती हुई सरकार के अंतिम कार्यकाल में उन्होंने ट्रांसफर खोले। कुछ एक चुनिंदा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर हुए, अच्छी बात है, लेकिन पूर्णतः शिक्षकों के ट्रांसफर उस समय नहीं हुए। उन्होंने प्राथमिकता क्रम में शिक्षकों के ट्रांसफर किए। मैं श्रीमान शिक्षा मंत्री जी को जिला संघर्ष ये तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति उनकी ओर से कहना चाहूँगा, इस मंच से कहना चाहूँगा कि आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण आप कह रहे हो कि 90,000 है, 85,000, 80,000 है, आप संख्या क्यों देख रहे हो? आधे से ज़्यादा 60% तो होम डिस्ट्रिक्ट्स में अपने गृह जिले में पद स्थापित है, वो ट्रांसफर नहीं चाह रहे हैं, वो लिख के दे देंगे, उनको ट्रांसफर नहीं चाह रहे हैं और उनका करना भी नहीं चाहिए। गृह जिले वालों को ट्रांसफर आप वंचित कर दीजिए। 35 से 40,000 शिक्षक बचते हैं, 35 से 40,000 शिक्षकों के भी अगर आपको लगे कि पद खाली नहीं है तो तृतीय श्रेणी शिक्षक स्थानांतरण संघर्ष समिति है, उनके पदाधिकारियों को एक मंच पर बिठाइए, प्लेटफॉर्म दीजिए, हम आपको नीति बताएंगे किस प्रकार से पद खाली किए जाते हैं। आप इस चीज में रुचि दिखाइए, इंटरेस्ट दिखाइए, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। आप ये मत कीजिए, मत कहिए कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली नहीं है, पोस्ट खाली नहीं है। पोस्ट खाली की जा सकती है, उसके कई तरीके होते हैं। हमारे संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को, नेतृत्वकर्ताओं को जो 20-20 सालों से सर्विस कर रहे हैं, उनसे आप राय लीजिए, एक मंच दीजिए, प्लेटफॉर्म दीजिए, हम बताएंगे। दूसरी बात ये रही, अगर आप स्थानांतरण खोलते हैं तो उसमें अगर आपको लगे कि 40-50,000 टीचर्स के ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा शेखावाटी है, शेखावाटी सिक्कर चूरू झुंझुनू, स्पेशली उनमें पोस्ट थर्ड ग्रेड की बहुत कम है, तो आप तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ट्रांसफर एक पॉलिसी के तहत कीजिए, उसमें प्रायोरिटी लीजिए, प्राथमिकता क्रम में कीजिए, जो महिला है उनका कीजिए,
एकल महिला उनका कीजिए, विधवा उनका कीजिए, जो एकल पुत्र है उनके कीजिए, जिसके पुत्र 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, जिसके पिता नहीं है, विधवा माता घर पे, उसके कीजिए, जिसकी शादी हुई है, जिसके 4-5 साल से छोटे कम बच्चे हैं उनके कीजिए। आप प्राथमिकता क्रम में कीजिए, लेकिन आप कम से कम रुचि तो दिखाइए, कम से कम रुचि तो दिखाइए। आप कीजिए, ट्रांसफर हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार का किसी भी प्रकार की कोई मंशा नहीं है ट्रांसफर करने की। तो अतः मेरा ये हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन रहेगा राजस्थान सरकार से कि आप पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के रवैये को ना दोहराएं, उसमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को कमजोर ना समझे। हमारी संख्या 1 लाख प्लस है, और जब 1 लाख हम शिक्षक हैं तो प्रत्येक शिक्षक के पीछे उसके फैमिली मेंबर्स 10 है, तो सीधी संख्या आपकी 11 लाख होती है। और 11 लाख जब विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने जाएंगे ना, तो सरकार का तख्ता पलट किया जा सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। जब बात अन्य विभागों के जो अधिकारी है उनके स्थानांतरण के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, सूचियां जारी की जाती हैं, और जब बात तृतीय शिक्षक जो श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसकी आती है, तो दोनों चीजें जो है फाइलों में दबा दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा दोगला व्यवहार क्यों, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है शिक्षकों के साथ में? बिल्कुल सरकार चाहती नहीं ट्रांसफर करना, जबकि करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। और जो नीतियां बनाने वाले हैं, जो कुर्सियों पे बैठकर वहाँ नीतियां बना रहे हैं, जिनको फील्ड का अनुभव नहीं है, जिनको शिक्षकों की परेशानियों का अनुभव नहीं है, वो नीतियां बना रहे हैं, वो ट्रांसफर के करना ही नहीं चाहते कभी, जबकि सब कुछ पॉसिबल है एक पूरी नीति के साथ में। यदि शिक्षकों से सलाह ली जाए इस बारे में, उनके जो भी नियम बन रहे हैं उनमें किसी प्रकार का उनके शिक्षकों को किसी भी प्रकार से शामिल नहीं किया जा रहा है। ट्रांसफर उनका ट्रांसफर करने का इरादा नहीं है। ट्रांसफर प्रत्येक भर्ती से पहले यदि ट्रांसफर खोल दिए जाए तो जो नए कार्मिक हैं उनको ऐसे स्थानों पर भेजा जा सकता है, फिर उनको क्रम बाय क्रम सबको स्थानांतरण मिल सकते हैं। और सरकार कहती है कि बहुत ज़्यादा संख्या में है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा संख्या में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जिले से जिले के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ना तो उनकी सीटें खाली होगी, ना ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, ऐसे क्षेत्रों में नए कार्मिक आ रहे हैं, उनको कम से कम थोड़े टाइम प्रोबेशन काल में उनको भेज दीजिए वहाँ पर। वापस उनका जब नंबर आएगा उनको वापस से लाइए, नए कार्मिकों को वापस से भेज दीजिए। ये एक पूरा नियमावली के तहत होना चाहिए, जो कि सरकार करना नहीं चाहती। अगर करना चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। एक शिक्षक जो अपने घर या गृह जिले से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर पढ़ाता है बच्चों को, उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, 20 वर्षों से लगभग कई शिक्षक अपने घर जिले से दूर शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और वास्तविकता में देखें तो तृतीय श्रेणी शिक्षक ही एक ऐसा शिक्षक है जो सरकार की योजनाओं को, बच्चों को बिल्कुल नीचे से तैयार करके सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाता है। सरकार भूल रही है कि बड़े लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, सेकंड ग्रेड है, वो शिक्षक ही हमारी सरकार बनाते हैं, वो शिक्षक ही हम सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब अगर 3rd ग्रेड के ट्रांसफर नहीं करेगी ना सरकार, उसको झुकना पड़ेगा, करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द जो रिट भर्ती है 2024 है, उससे पहले, उनकी नियुक्ति से पहले उनको ट्रांसफर में राहत देकर ट्रांसफर करें। नहीं तो पंचायत राज चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। न प्रधान बनेगा, न जिला प्रमुख बनेगा, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2028 है उसमें बीजेपी को 0 पे आउट करने की कैपेसिटी रखता है 3rd ग्रेड। मेरे साथ महिला शिक्षक कर्मचारी मौजूद है। मैम, 8 साल से तकरीबन जो है ट्रांसफर नहीं किए जा रहे। एक आप महिला हो, महिला के लिए घर भी संभालना होता है, बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, ये आप जो कह रही हैं, ये महिला का दर्द एक सिर्फ महिला ही समझ सकती है। क्योंकि अभी मैं बताऊं आपको, पिछले साल ही मेरे सासू जी चले गए और बच्चों को खाना बना के देने वाला कोई नहीं। वो पिछले 1 साल से टिफिन का खाना खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। और हमारी सरकार से एक ही मांग है ट्रांसफर की, और सरकार के पास एक ही बहाना है कि इनकी वरीयता चली जाएगी। तो सरकार से हम सब शिक्षक भाई बहन जितने भी यहाँ आए हैं उनकी तरफ से निवेदन है कि हमें वरीयता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें वरीयता। आप हमारा ट्रांसफर कर दीजिए। और आप जैसे सबको पता है ये बात तो कि राजस्थान में जितने भी कर्मचारी हैं लगभग 10-12 लाख
कर्मचारी हैं, उसमें से 2.5 लाख तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं। शिक्षकों में से भी 2.5 लाख सिर्फ तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं और हमारी एक मांग है सिर्फ, उसको भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो मेरा सरकार से करबद्ध निवेदन है कि आप हम सभी भाइयों की तरफ, हमारी मातृशक्ति की तरफ देखें और हमारा ट्रांसफर जो है ये मांग हमारी पूरी करें आप। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। और अब 2018 में भाजपा की सरकार थी, उस समय जो है तबादले खुले थे। इस बार भी अब भी जो है फिलहाल वर्तमान में भाजपा की सरकार है, अब तबादले क्यों नहीं खुल रहे? नहीं, 2018 में कोई तबादले नहीं खुले थे, कुछ ट्रांसफर म्यूचुअल हुए थे और कुछ ट्रांसफर हुए थे, लेकिन कई लोगों ने आवेदन किया लेकिन सबके ट्रांसफर नहीं हुए। नहीं, सीनियरिटी लॉस करके हुए थे। सीनियरिटी लॉस करके कुछ लोगों के हुए थे। हमारे को भी अब आशा है, विश्वास है इस सरकार से कि अभी भी ये हमारे साथ करे। हमारी पिछले 19 साल से तृतीय श्रेणी कर्मचारी जो है वो बाड़मेर की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर बाड़मेर में जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम अपनी सारी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। हम जनगणना में ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। हम कोरोना आया था महामारी, शिक्षकों ने ड्यूटी दी थी। हम कोई भी महामारी आए, देश पर कोई भी विपदा आए, हम कार्य करने के लिए तैयार है, तन मन धन से तैयार है, लेकिन हमें हमारा गृह जिला चाहिए। बस सरकार से हमारी एक ही मांग है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि इनकी वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो मंत्री जी को इस बात की चिंता कहाँ है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ठाकराराम बनाम राजस्थान सरकार का मामला अटका हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी सशक्त पैरवी नहीं की जा रही। एडिशनल एडवोकेट जनरल साहब सुनवाई के दौरान जब प्राइवेट पार्टी इनको मेंशन करवाते हैं केस को, तो नहीं जा रहे, कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे और वो मामला पेंडिंग है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्टे है, इसलिए 6 साल से डीपीसी अटकी हुई है और डीपीसी अटके होने के कारण ये 50,000 से ऊपर वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। तो मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, कि इस मामले की सशक्त पैरवी करें और वो स्टे हटाएं तो राजस्थान को निश्चित रूप से 30,000 वरिष्ठ अध्यापक तुरंत मिलेंगे। जब 4,000 के लगभग की आरपीएससी द्वारा अनुमोदन हो चुका है, लेकिन वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टे होने के कारण ये मामला भी अटका हुआ है। तो इसको निस्तारण किया जा सकता है यदि इच्छा शक्ति रखी जाए तो। एक शिक्षक है जो लाखों बच्चों का भविष्य गढ़ता है और जब उसके स्थानांतरण की बात आती है तो सरकार चुप्पी साध के बैठी है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस वर्ग को सबसे कमजोर वर्ग समझती है ये राजस्थान की सरकार, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आज हमारे देश में, हमारे राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड है, प्रिंसिपल है और सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हो चुके हैं, सभी कैडर के ट्रांसफर हो चुके हैं, तो थर्ड ग्रेड का ही ट्रांसफर क्यों नहीं खोला जा रहा है? ये हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव है और सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनकी भी मांगों को माना जाए। ये वाजिब मांग है। जो बच्चों का भविष्य गढ़ता है उसको सरकार कमजोर समझ कैसे सकती है? सरकार जितना हमारे को कमजोर समझेगी, हम इससे और ज्यादा मजबूत बनेंगे और हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे। परंतु जो हमारी वाजिब मांगे हैं उसको मनवा के रहेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आगे इससे भी बड़ा हम आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। पिछली सरकार चाहे कांग्रेस का कार्यकाल हो, वर्तमान में चाहे भाजपा का कार्यकाल हो, दोनों में सिर्फ शिक्षकों को आश्वासन दिया जा रहा है, उनकी मांग जो है पूरी नहीं की जा रही, उनके स्थानांतरण नहीं किए जा रहे। दोनों सरकारें एक जैसी है, चाहे कोई भी सरकार हो। थर्ड ग्रेड के स्थानांतरण कम से कम 8 साल से नहीं हो पाए हैं। आज इनकी इस वर्ग की डीपीसी भी नहीं हो पाई है, तो ये लोग यहाँ से कम 70 किलोमीटर जाकर के नौकरियां कर रहे हैं। इनके बच्चे आज इनके घरों में बेचारे अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनके माँ बाप वृद्ध हो चुके हैं, वो कब आकर के इनकी देखभाल करेंगे? ये सरकार को सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं। स्थानांतरण के लिए नीतियां बनाई जाती हैं, सूचियां जारी की जाती है और जब बात तृतीय श्रेणी शिक्षक की आती है तो ये दोनों चीजें जो है कागजों में दबा दी जाती है। ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है शिक्षकों के साथ में? ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है मैडम हमारे साथ में। हम विकलांग और जैसलमेर जिले में लगे हुए हैं और हम सवाई माधोपुर के 700 किलोमीटर दूर पड़ता है, आने जाने में बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैडम बताओ तो करे क्या? हमारे घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कैसे लेके जाएं इतनी दूर? ये बड़ी समस्या आ रही है। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं हम कि हमारा ट्रांसफ़र जरूर करे और सभी का करे। मैं तो ये चाहता हूँ सभी बहन भाई ऐसे ही मुसीबत में फंसे हुए हैं, तो नई भर्ती आने से पहले ट्रांसफ़र करे तो समस्या नहीं आए सरकार के पहले।
सारे रिक्त पद हो जाए और उधर भरे जाए। ऐसे कहना चाहता हूँ मैडम, मैं तो निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाए हमारी बात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सर आपके कितने सालों से तबादला नहीं हुआ? मैडम 8-10 सालों से बैठे हुए हैं उधर, बताओ करे तो क्या करे। अन्य अधिकारियों का जो है तबादला कर दिया जाता है, आप ही का ही क्यों नहीं किया जा रहा? क्या चाहती है सरकार? अब ये पता नहीं है मैडम, इनका पता नहीं, नीतियों का बहाना बनाती है काफी सालों से, नीति नीति नीति, पता नहीं नीति में क्या बनाना चाह रहे हैं ये, ऐसा हमारा पता ही नहीं है। मतलब नीति बना के क्या करना चाह रही है? क्या आपको वो कमजोर वर्ग मानते हैं एकदम से? अब ये सरकार को पता है मैडम, हमारे से कोई नहीं है ऐसे। सरकार हमसे कमजोर मानती है या हमें कुछ राज्य सरकार कार्मिक नहीं मानती है, पता नहीं है, सरकार के ऊपर निर्भर है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षक जो परेशान है, कई सालों से वो एक ही जगह अपने घर से कई किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन सरकार जो है उनकी मांग नहीं मान रही है, उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रही है और इसी से आहत होकर आज ये शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। इनका मानना है कि लगातार ऐसे ही वह धरने पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं कर देती। और मेरा भी यही मानना है, क्योंकि एक शिक्षक जो है लाखों बच्चों का भविष्य करता है और अगर उसी के लिए स्थानांतरण का रास्ता साफ नहीं किया जाएगा तो ये बहुत ही जो है गलत बात है और इनकी मांगे जो है माननी चाहिए सरकार को।